रहमान तमाम अखबाब को अस्सलामु अलैकुम। जी, पांचवा क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज दिस फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्समा 3y सब्जेक्ट टू दी कंस्टेंट्स। ये आपके पास चार कंस्टेंट्स हैं भाई, एक ये है, एक ये है, एक ये है। टू एक्समा वाई इज लेस देन इक्वल टू 8, एक्समा 2y इज लेस देन इक्वल टू 14 और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई आपने इनको 1, 2, 3 का नाम देख लिया जी। अब पुराना खाता जी हम दोबारा शुरू करते हैं जी। आपने इनइक्वालिटी 1 जो लेनी है उसका आपने एक्स इंटरसेप्ट निकाला वो 40 और वाई इंटरसेप्ट निकाला 08 और भैया ये 2 है जी। भैया जब 0 पुट करेंगे तो पहले वाला निकलेगा 2। इसी तरह सेकंड पकड़नी है, उसका एक्स इंटरसेप्ट निकला 14 और वाई इंटरसेप्ट 07 और ये भी ट्रू है। तो भैया ये भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि जब 0 पुट करते हैं तो भैया हमारा आ जाता है। आप जब देखेंगे ये हमारे पास ये जो पहली लाइन थी 2x y इज इक्वल टू एक्स इंटरसेप्ट 40 और 08, तो ये लाइन थी। तो भैया इसको आपने क्या कर दिया, शेड कर दिया टूवर्ड्स दी ओरिजिन। भाई टूवर्ड्स दी ओरिजिन आपने इसको शेड कर दिया। दूसरी तरफ है हमारे पास लाइन थी x 2y इज इक्वल टू 14, एक पॉइंट आपका ये निकला है, एक ये निकला है, एक निकला 14 0 और एक निकला 07 0। तो ये भी 2 था, तो शेडेड पोर्शन किस तरफ कर दिया, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। भाई शेडेड पोर्शन किस तरफ कर दिया, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। आपने दो जो इनइक्वालिटीज पहली और दूसरी उनको भाईजान आपने हल किया, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाला और ओरिजिन को टेस्ट पॉइंट बनाकर पुट किया, तो भैया वो 2 निकला, ये भी 2 निकला, इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाला। और दोनों हमने जो है ना हल करके 2 करके दो फिगर्स हमारे पास आ गए जी। अब जब देखेगा हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो भाई एक्स ग्रेटर इक्वल 0, वाई ग्रेटर इक्वल 0, ये हमारी तीसरी फिगर बन गई, सी फिगर बन गई। अब भैया गौर से देखें हमारे पास ये कंक्लूजन निकल जाए भैया, ये 2, 3 और 4, ये एक लाइन ये थी और एक ये लाइन थी। आप लाइन के ऊपर ये लाजमी लिखें एक्स 2y इज इक्वल टू 14, भाई 2x y इज इक्वल टू 8, ताकि पता चले ये इसकी लाइन है, ये इसकी लाइन। अब भैया देखें हमारे पास 1, 2, 3 और 4 कॉर्नर पॉइंट, 3 तो नजर आ रहे हैं, चौथा आपने हल कर लेना। भाई चौथा आपने क्या कर लेना, हल कर लेना, वो भी मैं आपको हल करके भी दिखाता हूँ। तो आपके पास जी भैया कॉर्नर पॉइंट्स क्या बन गए जी, आपके पास बन गए ये 4 पॉइंट्स बन गए 0 0, 4 0, 2/3 एंड 20/3 एंड 07। भैया ये तो हमारे पास फिगर पे से निकला, ये हमने ना दोनों को हल करके निकाल लिया। भाई ये दो मसावातें थी, इनको हल किया तो ये निकला 2/3 एंड 20/3। अब कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास हैं, तो भाईजान आपके पास फंक्शन था एफ एक्स वाई बराबर 2x 3y। भाई आपने पहले 0 पुट किया, फिर 40 पुट किया, फिर 2/3 एंड 20/3 पुट किया और फिर 07 पुट किया। एक दफा आंसर 0 आया, एक 8 निकला, ये 21/1/3 निकला, ये 64/3 निकला और एक आपका निकला 21। तो भैया आपका जो हाईएस्ट है वो क्या निकला जी, ये 64/3। लिहाजा क्या होगा, वी ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज दिस एट द कॉर्नर पॉइंट 2/3 एंड 20/3। भाई इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर हमारी ये वैल्यू निकली है। तो आप जरा गौर से देखें कि हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया, सिंपल कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के उसको गिवन फंक्शन में पुट करना। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है भाई, ये कॉर्नर पॉइंट्स तक आपका पुराना खाता, सिर्फ वो जो गिवन फंक्शन है उसमें ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स निकालें। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 64/3 है। तो भैया किस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, तो ये हमारा क्या होगा जी, कॉर्नर पॉइंट वाला आंसर होगा जी। नो भाई था देखिएगा हम क्या करते हैं जी, इनको जरा थोड़ा सा, ये हमारे पास दो मसवात थे, 2x y इज इक्वल टू 8 और x 2y इज इक्वल टू 14 की। आपने x को बैलेंस करने, y को बैलेंस करने के लिए पहले वाले को 2 से दे दिया और फिर दोनों को सुब्ट्रैक्ट कर दिया। जब सुब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकलेगी 3x इज इक्वल टू 2, तो x निकलेगा 2/3। इसको आप 1 में टच कर दीजिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखें 2/3, तो y जो निकलेगा वो 20/3। तो x और y आपका निकला, ये आपका y है और ये आपका x, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, कॉर्नर पॉइंट से। तो हमारा क्या निकलेगा, कॉर्नर पॉइंट से। तो लिहाजा जब कॉर्नर पॉइंट्स निकला है तो उसको आप इजीली डील कर सकते हैं।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको हिदायत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए और हम सबका खात्मा बिल ईमान फरमाए और अल्लाह हमारी औलादों को नेक करे, हमारे बच्चों को नेक करे और अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।